हेलो दोस्तों, एयर वाइसल मीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किसी लोगो या इमेज का कॉपीराइट कैसे फाइल करें। तो यहाँ पर लोगो और इमेज में अंतर क्या है। लोगो को हम इमेज कह सकते हैं, लेकिन एक इमेज को हम लोगो नहीं बोल सकते हैं। कैसे? यदि आपका कोई भी इमेज यदि किसी गुड्स और सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एग्जाम्पल जैसे मेरा ब्रांड एयर वाइसल है, तो ये सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यूट्यूब के माध्यम से हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब आप मेरे उस ब्रांड से जानेंगे कि एयर वाइसल मीडिया का चैनल है जहां पर ये वीडियो है। मतलब आपने मेरे लोगों से मुझे मेरे वर्क का आइडेंटिफाई कर लिया, तो मतलब ये किसी गुड्स और सर्विस को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे लोगो। ऐसी इमेज जो किसी गुड्स या सर्विस को रिप्रेजेंट ना कर पाए, जैसे हम यदि आपके सामने कोई भी एक पिक्चर खींच के आपके सामने रख दे कोई फॉरेस्ट की, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये किस गुड से रिलेटेड या किस सर्विस? नहीं बता पाए। इसका मतलब है ये लोगो नहीं है। या आपने कोई स्केचिंग वर्क किया है, वो एक इमेज है, यदि हम आपको बता दिए किस गुड से, आप नहीं बता पाएंगे। या आपने कोई जैसे आपने कोई बीच पे गए, वहाँ पर दो लोग सैंड से क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, फिर उसकी फ़ोटो खींचते हैं, फिर हम उसका कॉपीराइट ले लेते हैं कि कोई और वो जो है कोई यूज़ ना कर पाए, इस टाइप की डिज़ाइन ये वो सारी चीज़ें बना ना पाए। तो हम क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो खींच के हम उसको कॉपीराइट के लिए फाइल। क्या वो जो इमेज होगी वो कभी किसी गुड्स और सर्विस को रिप्रेजेंट करेगी? नहीं। तो इस टाइप के वर्क को हम कैसे कॉपीराइट में सिक्योर करें, हम इसी को आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी स्टेप्स हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं, क्योंकि थोड़ी भी गलती होती है तुरंत ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम लॉगिन कर रखे हैं। यदि आपको लॉगिन करना है और आपका लॉगिन नहीं है पहले से, तो आपको क्या करना है, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वीडियो बना रखा है, उस पर आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कैसे लॉगिन। यदि आप ऑलरेडी लॉगिन है तो आपको इस तरीके से ही विंडो खुल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विस के नीचे लिख के आ रहा है ई फाइलिंग एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ऐसे ही कुछ करिए। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू ऑनलाइन कॉपीराइटेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम वो फॉर्म ओपन होके आ जाएगा जहाँ पर हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है 4 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 1, स्टेप 2, जैसे हम स्टेप 1 करके सेव करके आगे बढ़े तो स्टेप 2, 3, 4 ऐसे हम प्रोसीड करते हुए चले जाएँ। तो हम पहली एप्लीकेशन भरते हैं पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम एप्लीकेंट जो कॉपीराइट के जो लेना चाहते हैं, जैसे हम हैं, हमें ही कॉपीराइट फाइल का कॉपीराइट मतलब लोगों का जो राइट है मुझे रखा, तो उसी की डिटेल्स यहाँ पे आपको लिख देनी है। उनका नाम SAURA सौरभ सिंह। यहाँ पे आपको कोई भी एड्रेस डाल देना है, वो जो भी आपका एड्रेस हो, उस जिस पे आपको जो आपको कॉपीराइट ऑफिस में उसको रजिस्टर करवाना है, उस एड्रेस को आप यहाँ पे कर देते हैं इंडियन। आज की डेट डाल दीजिए, क्योंकि आज ही हम इस एप्लीकेशन को फाइल किए, तो वही डेट डाल दीजिएगा। सेव एज ए पार्टी डिटेल्स डाल दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सेंसिटिव है। यदि आप चाहते हैं कॉपीराइट ऑफिस सारा कम्युनिकेशन आपको ही करे, तो उस केस में क्या करना है, आपको ही अपना ये पूरा जो डिटेल है, नेम, एड्रेस और ये सब कुछ यहाँ फिल कर देना। अब ये चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन यदि कोई दूसरा फाइल करे या कोई अटॉर्नी फाइल कर रहा, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करना है कि अटॉर्नी अपना यहाँ पर नेम एंड एड्रेस लिखेगा यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जो भी कुछ होगा कॉपीराइट ऑफिस अटॉर्नी के एड्रेस पे, जो कम्युनिकेशन एड्रेस में एड्रेस रहेगा वहाँ पर वो एड्रेस पे वो कम्युनिकेट करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आप एप्लीकेंट है, आप चाहते हैं कि सारा कम्युनिकेशन आपके इस पे हो, तो आपको यहाँ पर अपना ही नाम, अपना एड्रेस ही फिल कीजिएगा। यदि आप एक अटॉर्नी है तो आप अपना डालिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नंबर 2 से डिफरेंट है, चाहे नेम में या एड्रेस, तो आपको क्या करना है, पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ा। अब पावर ऑफ अटॉर्नी कौन देगा, पावर ऑफ अटॉर्नी पॉइंट नंबर 3 को देगा। मतलब सौरभ सिंह मनीष को अलाउ करेंगे कि हमारे बिहाफ पर आप एप्लीकेशन फाइल करें। तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वहाँ पर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी अपलोड करना पड़ेगा। और यदि ये कम्युनिकेशन एड्रेस पॉइंट नंबर 2 सेम होगा, उस केस में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सेम लेके ही चल रहे हैं। हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे कहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ क्या अपलोड करना है। तो जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि यदि ये दोनों सेम होंगे तो हमको पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं होगी।
22 सर्विस, ठीक है। आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे हम अभी स्टेप 2 पे अपने आप पहुँचे, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे सेव करें स्टेप 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिख के आ रहा है नेम एड्रेस नेचुरलिटी ऑफ द सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस। ये हम आपको बताएंगे कब सेलेक्ट करना है। पहले यहाँ पे आप जान लें कैटेगरी आप एप्लीकेंट, या आप इंडिविजुअल हैं। यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल केस में आपको कोई भी ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक बिजनेस हैं, बिजनेस के हो सकते हैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप हो, उस केस में क्या होगा, बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन आपको एक रिजोल्यूशन कंपनी पास करेगी और किसी एक को ऑथराइज करेगी कि कंपनी के बिहाफ पर ये एप्लीकेशन फाइल किया। उस केस में आपको बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन अटैचमेंट में अटैच करना होगा। हम जब अटैचमेंट है वहाँ पे आपको बताएंगे। तो हम एज ए इंडिविजुअल एप्लीकेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्री इंडिया हो गई, स्टेट हम यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जो भी स्टेट आपका है वहाँ पे आपका जो भी सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब लेग रहा है एप्लीकेंट डिटेल्स। एप्लीकेंट डिटेल्स में हम इसको कब फिल करेंगे, देखा जाए तो अभी हम एप्लीकेंट डिटेल पीछे जो पॉइंट नंबर 2 में फिल वही यहाँ पर आनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 का नेम एड्रेस सब सेम है, उस केस में तो सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस कर दीजिएगा। और यह सेम नहीं है, अटॉर्नी फाइल कर रहा है, उस केस में इसको नहीं सेलेक्ट करना है। आपको सेपरेटली सौरभ सिंह या एप्लीकेंट जो वहाँ 2 में भरा वही यहाँ पे आपको फाइल करना। तो अभी क्या है, अभी तो दोनों पॉइंट नंबर 2 और 3 के सेम है, तो हम क्या करेंगे, सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस कर देंगे। तो जो वहाँ एड्रेस वो यहाँ पर फिल हो जाए। ये इसलिए करना है कि बार बार हमें लिखना ना पड़े, इसलिए। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेंट की डिटेल होगी। अब यही डिटेल हमें आगे यूज़ होनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, एज ए एप्लीकेंट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये जो कुछ भी लिख के आ रहा है ये सब वहाँ पर ही अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या, जो एप्लीकेंट जो ओनर होगा कॉपीराइट का, उसके यहाँ पे फोटो अपलोड सिग्नेचर अपलोड होगा। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ द वर्क। नेचर ऑफ एप्लीकेंट कैसा है, अब यदि अफकोर्स यदि कोई लिटरेरी वर्क करता है उसको ऑथर कहते हैं। इस टाइप में कि जो यदि आप लोगो फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, उस लोगो का क्या है आप। तो ऑथर तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑथर तो किसी लिटरेरी वर्क जो करते हैं उनके लिए अच्छा लगता है वर्ड यूज़ करना। ओनर हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों, यदि हमने किसी से वो लोगो बनवाया, उसको खरीद लिया, तो अब उसकी ओनरशिप हमारे पास होगी, तो हम एज ए ओनर उसको बता सकते हैं कि हम उस जो लोगो है उसका या इमेज के ओनर हैं, या हम ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं। या पब्लिशर है, पब्लिशर का मतलब है कि हमने खुद पब्लिश किया है। पब्लिशर का मतलब मैंने लिखा और पब्लिश किया। आप जैसे आपने आज बुक्स पढ़ी पब्लिश्ड बाय, तो हम पब्लिशर होंगे। तो हम पब्लिशर से कंपोजर प्रोड्यूसर उस केस में है जब कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई पिक्चर हो, वो हम यहाँ पे कॉपीराइट करते हैं, तो उनको हम कंपोजर कहेंगे। कंपोजर होगा तो कंपोजर के फॉर्म में होगा, पब्लिशर होगा उसका तो पब्लिशर कहेंगे। आर्टिस्टिक वर्क में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि हमने अपने वर्क से अपना खुद पर्सनल वर्क किया, जैसे स्केचिंग की हो, या हमने स्केच करके अपनी स्केचिंग से मैंने लोगो डिज़ाइन किया या कोई इमेज डिज़ाइन किया। उस केस में हम जो हमारा नेचर एप्लीकेंट होगा हम कहेंगे ये आर्टिस्ट है, मतलब उसको हम आर्टिस्ट कहेंगे, यही कहेंगे ना जो इस टाइप का कर रहा है। तो वहाँ पर आप तब, लेकिन लोगो तो आपने किसी और से बनवाया है या आप खुद भी बना रहे हैं, तो आप आर्टिस्ट यूज़ कर लें या ओनर, के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दिक्कत हम यहाँ पे यदि ओनर लेके चलें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब वो भी ले लेंगे तो तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। क्लास ऑफ द वर्क, आपका वर्क किस कैटेगरी में आता है ये मैटर करता है। आपका यदि इमेज लोगो है तो आपको वो आर्टिस्टिक वर्क में ही आएगा। आर्टिस्ट मतलब वो एक इमेज है, इमेज क्या होगा, वो आर्टिस्ट वर्क ही तो है। जो भी इमेज डिज़ाइनिंग होती है वो आर्टिस्ट वर्क में आती है। लिटरेरी ड्रामेटिक में क्या होता है, लिटरेरी वर्क में वही आता है जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, या बुक्स हो या नोट कुछ भी हम लिख रहे हैं वो लिटरेरी में आ जाता है। और सिनेमोग्राफी, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। साउंड तो आपको पता ही है क्या है, म्यूज़िक भी आपको पता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी पता है। तो ये कुछ है नहीं, तो हम किस में आएंगे, आर्टिस्टिक में आएंगे। आर्टिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ध्यान रखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, रिलेशन टू एनी गुड ऑफ द सर्विस नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था, यदि आपका जो लोगो है वो किसी गुड्स सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस केस में आपको ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है। यदि वो आपके गुड्स और सर्विस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। ये नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लें, इस केस में आपके ऊपर जो गवर्नमेंट फीस एप्लीकेबल होगी वो 500 होगी। यदि रिलेशन ऑफ गुड और सर्विस, यदि आपका जो इमेज है, लोगो है, ये किसी गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, तो उस केस में आपकी गवर्नमेंट फीस 2000 होगी। तो हम लोगों को कर रहे हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं
उस केस में हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क में क्या लिख देना है, जो भी आपका सर्विस हो आप लिख सकते हैं कि वर्क है कि एयर बाई सेल डील इन ऑनलाइन सर्विसेज, इस टाइप में कुछ भी लिख सकते हैं, या हम सिंपल एयर बाई सेल ऑनलाइन सर्विस, ये हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क डाल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये टाइटल ऑफ द वर्क, टाइटल ऑफ द वर्क क्या है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। अब टाइटल ऑफ द वर्क क्या होगा, जो भी आप लोगों में होगा वो आप डाल दीजिएगा। टाइटल ऑफ द वर्क क्या, मैंने एयर, आप अपने लोगों पे जो भी लिखा है वो आप डाल दीजिएगा। जो भी आपका वर्क, मतलब आप अपने वर्क को जो भी एक टाइटल देना चाहते हैं, जो भी उसको एक नाम देना चाहते हैं, आप वो लिख दीजिए। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपका जो भी लोगो फाइल कर रहे हैं उस पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, यदि मल्टी लैंग्वेजेस यूज़ करें तो हमको मल्टी लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट करना है। सपोज हमने अपने लोगों पे यदि इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ किया है, उस केस में हमें इंग्लिश भी सेलेक्ट करना है और हिंदी भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा प्रेस कंट्रोल की फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बर्थ करके हिंदी भी सेलेक्ट करना है। तो अब क्या होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों सेलेक्ट हो गया। तो इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपका जो लोगो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स यूज़ किए, या भोजपुरी बंगाली भी यूज़ है तो कंट्रोल करके बंगाली भी यूज़ सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया, पॉइंट नंबर 6 भी सेलेक्ट। अब हम पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 वही है जो अप्लीकेंट डिटेल है कि वही यहाँ फाइल करनी होती है। तो सेम एज एप्लीकेंट आप इसे सेलेक्ट करेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा अपना। अभी यहाँ पे डेट ऑफ डिसीज, अभी तो हम जिंदा हैं यार, तो हमें ये डेट भरने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है कुछ ऐसा होता है तो उस केस में क्या है, आपको इसको आप क्या करना है, एडिट करना होगा, डेट डाल लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेट डालेंगे और अपडेट कर देंगे तब अपने आप यहाँ। अब इसको ये डेट हमको हटानी है, ये डेट हटानी है तो कैसे हटेगा, एडिट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको गायब करके अपडेट कर दीजिए तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ऐसे एडिट अपडेट करता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8, वेदर वर्क पब्लिश और अनपब्लिश्ड। पब्लिश अनपब्लिश्ड का मतलब है कि जो एयर बाई सेल है, यदि हम आज एयर बाई सेल का यदि हम कॉपीराइट फाइल करते हैं तो मैं तो पब्लिश्ड हूँ, मैं तो पहले से अपना ये लोगो यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब हम पब्लिश्ड की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने पब्लिश 2016 में किया था पहले, तो हम क्या करेंगे, पब्लिश्ड वर्ड यूज़ करेंगे। और जैसे पब्लिश यूज़ करेंगे तो 9 वाला जो देखिए मैंडेटरी हो, देखिए स्टार आ गया। और जैसे अनपब्लिश करेंगे तो ये स्टार हट जाएगा। मतलब ये पब्लिश्ड करेंगे तो 9 पॉइंट नंबर 9 आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। ये अनपब्लिश करेंगे, पब्लिश करेंगे तो मैंडेटरी हो जाएगा, और अनपब्लिश कर देंगे तो 9 और 10 कोई भरने की ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पब्लिश की कैटेगरी में जाके बता रहे हैं क्या करना हो। अब सेम एज एप्लीकेंट, तो आपको सेम एज एप्लीकेंट कर देना। अब ये पूछ रहा है, अब यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ द पब्लिकेशन नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा, एडिट करना होगा। और ये ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई हमने गलती कर दी ना, ऐसे ही ये आप करोगे। उसके बाद आपको फिर एडिट करके ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2016 18 कर दिया, 2016 आ गया, ठीक है। ये पब्लिश्ड के केस में है, और ये पब्लिश नहीं भी करें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए। अब पॉइंट नंबर 10 जो है, ये कह रहे इसके बाद भी आपने कहीं सब्सिक्वेंस एप्लीकेशन, मतलब इसके बाद भी कहीं आपने लग रहा है कि आपने इसको पब्लिश किया हो, तो ये हम भरना चाहें तो हमारे सेम एज एप्लीकेंट करके और एडिट करें, और हम ऐसा कुछ भरें तो हम 2023 डाल के अपडेट कर रहे हैं। इस वाली डेट में आप लेटेस्ट डेट डाल सकते हैं कि आज की डेट मैंने फिर से इसको पब्लिश किया, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। और यदि अनपब्लिश कर देंगे तो ये पॉइंट नंबर 9 और 10 आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। और यदि आप पब्लिश्ड भी सेलेक्ट कर लेंगे तब भी 10 मैंडेटरी नहीं है। ये तो आप पे डिपेंड करता है आप भरते हैं कि नहीं भरते हैं, कोई क्वेरी नहीं लगेगी, ठीक है। इस कैटेगरी मैंने तो पब्लिश के केस में भरा है, तो मैंने आपको डिटेल बता दिया कैसे फिल करना होता है, कैसे एडिट अपडेट करना होता है। अनपब्लिश्ड में भी आपको बता दिया कैसे होना। यहाँ से 9 और 10 आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं 11 की। आपको 11 में क्या करना है कि सेम एज ए एप्लीकेंट ही सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेम एज ए एप्लीकेंट सेलेक्ट करेंगे, आपको वही डिटेल जो यहाँ फिल करना है वो ऑटोमेटिक अपने आप आके फेच के यहाँ पे सेव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 12 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या है कि यदि ये ट्रेडमार्क, यदि ये लोगो, यदि इसकी राइट किसी और के पास भी अब या है, या आप किसी को देना चाहते हैं, तो उसकी यहाँ पर डिटेल, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड यहाँ पर आप करके इसको पर्सनली सेव करेंगे, वहाँ पर ये नहीं आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
उस केस में आप ये करेंगे। और यदि आपको लगता है नहीं, इस जो लोगों का जो राइट है वो सिर्फ मेरे पास ही सब कुछ है, तो चाहे एज ए ऑथर कर देंगे तब भी वही डिटेल यहाँ पे आएगी, एज ए ओनर करेंगे तब भी, तो सेम एज ए ओनर ही हमने सेलेक्ट किया था तो एज ए ओनर कर दीजिए, तो वही डिटेल आपको यहाँ पर आके सेव हो गई। अब हम आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या होता है कि यहाँ पे भी हम विद द ओनर सेम एज ए ओनर, ठीक है। और यदि आप यहाँ सेलेक्ट भी नहीं करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें या ना सेलेक्ट करें, मैंडेटरी नहीं है, इस चीज़ ध्यान के लिए। ये भी 12 नंबर भी मैंडेटरी नहीं था, लेकिन आप यदि देना चाहते हैं, यदि आप अपने ही को अलाउ कर दीजिए कि मैं अपने को ही सारा राइट देना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके आप कर दीजिए। ऐसे आप विद इसको भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, जैसे ये होता क्या, मैं 13 को थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा। जैसे आपने कोई किसी एक लोकेशन पे कोई एक डिज़ाइन बनाई, जैसे मैंने अभी बताया था कि सैंड के डिज़ाइन में आप सपोज गोवा टहलने गए और वहाँ पे आपने एक डिज़ाइन बनाई थी, और वो डिज़ाइन सैंड में बनाई थी, बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति, और आपने उसकी फ़ोटो खींच ली। उस फोटो खींचने के बाद अब उसको कॉपीराइट कर रहे हैं। अब आप कॉपीराइट का जो राइट है वो किसी और लोकेशन से कर रहे हैं, तो वही डिटेल है कि ये सेम एज ए ओनर, तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखा आपका वही डिटेल हो गया आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लखनऊ का ही है, ये सब कुछ दिखा रहा है एड्रेस, ठीक है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल वर्क कहाँ था, ओरिजिनल वर्क कहाँ था, गोवा था। तो हम क्या करेंगे, एडिट लोकेशन ऑफ द वर्क क्या है, गोवा। वो इमेज हमने गोवा में वो स्ट्रक्चर बनाया था, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट एंड परमिशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ गोवा लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर ये कहता है कि आप यदि गुड्स, आपका जो लोगो है यदि वो किसी गुड्स और सर्विस को इंडिकेट कर रहा है, उस केस में आपको ट्रेडमार्क ऑफिस से सर्च सर्टिफिकेट लेना होगा। जब वो आपको सर्च सर्टिफिकेट इशू कर देगा तो उस सर्च सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है, और जिस डेट को वो आपको मिला वो डेट यहाँ डाली। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च सर्टिफिकेट ये है, इस टाइप को एक आपको सर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक देखिए नंबर है, इसी नंबर को हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेंगे, और किस डेट को इशू हुआ है वो ये डेट दी हुई है। तो वो जो नंबर है हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, इस कर चुके हैं, इसलिए हम इस नंबर को यदि यहाँ डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक रैंडम नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। मान लेते वही डाला। डेट ऑफ डिस्पैच क्या है, लिखा है 21 जून, तो 21 जून 2023 यहाँ डाल के मैं, यदि ये आपके पास सर्च सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप ध्यान रखिए एप्लीकेशन फाइल ही नहीं होगा, ठीक है। और ये होगा तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी, ये 14 नंबर कब आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा, जब आपका लोगो किसी गुड्स और सर्विस को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। और यदि आप अदर कैट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं रहता है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं। 14, 15, 16 की कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे। लेकिन हाँ जाएंगे, यदि आपको पता है कि सर्च सर्टिफिकेट कैसे आता है, कैसे हम एप्लीकेशन फाइल करें, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम TMC फाइल कैसे करते हैं सर्च सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। अब हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम सेव करेंगे, हम क्या होता है नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। क्या एरर आई है, एक मिनट, कुछ एरर दे रहा है क्या, काइंडली इंटर TMC नंबर, सॉरी TMC नंबर मिस हो गया क्या, वहाँ से 1 2 3 ठीक है। ओके, ये मैंने नंबर एक्चुअली ऐसे रैंडम यूज़ किया था तो फिर से सेव कर दिया। अब स्टेप 3 में क्या करना है कि आपको बस यहाँ पर एन ओरिजिनल वर्क AS को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे सब हाइड हो जाएगा, उसके बाद इसको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे, आप 4 पे, यदि हम पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं तो यहाँ पर पे और प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। तो आपको क्या करना है कि पे से पहले आपको प्रीपे कर देंगे, तो यदि आपको कोई गलती हो जाएगी तो वो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आप एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आपने फाइल में फॉर्म में क्या फाइल किया है। यदि कुछ भी आपको लगता है दिक्कत हो रही है, कुछ एड्रेस चेंज हो में चेंजेस करना है या नेम में चेंज कुछ भी, तो वहाँ पर आप पहले उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ऐसे देख लीजिए पॉइंट नंबर 2 3, देखिए पॉइंट नंबर 2 का जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, 4 का भी वही नहीं, ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि ये अटॉर्नी बेस्ड है, नहीं अटॉर्नी बेस्ड नहीं, सॉरी सेम है। इस केस में आपको पावर अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं, ये सारा चीज़ें चेक करना है, देखना पड़ता है। स्टेट ऑफ पर्टिकुलर आप देख लीजिए, ओनर है आर्टिस्टिक वर्क एयर बाय सेल, इंग्लिश हिंदी मैंने सेलेक्ट की वो है।
पब्लिश में ये डेट हमने सेलेक्ट किया। ऐसे ही आपको पूरा चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, इसको प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि ये भी अपलोड करना होता है। ऐसे सेव कर दीजिए इसको, और ऐसे करके कुछ भी सॉरी आप हम इसको किसी 1 2 3 4 5 नाम से सेव कर ले रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म एक्स, ये वाला फॉर्म है, इसी नाम से। यहाँ पर एक बार ऐसे ही देख सकते हैं कि क्या सब कुछ सही है। तो आपको क्या करना है, बस प्रीव्यू। बाई चांस आप यहीं पे स्टॉप कर देना चाहते हैं कि अभी हम इसको बाद में प्रोसेस करेंगे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पेंडिंग एप्लीकेशन में जाएंगे। जैसे ही पेंडिंग एप्लीकेशन है तो यही एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, आपको वहाँ से ओपन कर लेंगे तो फिर से ओपन हो जाए। जब तक आप पे नहीं दबाएंगे तब तक आगे प्रोसीड ये नहीं होगा। पे करते ही आप इसको फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। पे हो कर देने के बाद हो सकता है कभी कभी हम जब गेटवे में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कोई एरर आ जाने के बाद गेटवे नहीं वर्क करता है, तो क्या होता है कि हम यहाँ पर उसके बाद हम लगता है कि हम थोड़ी देर बात करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेंडिंग पेमेंट्स में जाएंगे। पेंडिंग पेमेंट्स में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो पेंडिंग पेमेंट्स में हमको इस टाइप की एप्लीकेशन दिख जाएगा। यहाँ से हम फिर से प्रीव्यू कर लें, वेरीफाई कर देंगे और पेमेंट करके जैसे सबमिट करेंगे आपको आपकी स्क्रीन पे वो दिख जाएगा कि कितने का पेमेंट है। तो अब जैसे हमने पेंडिंग एप्लीकेशन में छोड़ रखा था, अब हम पेंडिंग एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। फिर से ये एयरबाइसेल यही नाम था, मैं ये सीरियल नंबर देख रहे हैं यहाँ 1, इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा मेरा फर्स्ट पेज ही खुलता चला जाएगा। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सब कुछ सही है। मैं सीधे 4 पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए चला नहीं जाने दे रहा है। तो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसको सेव करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको सारे स्टेप ऐसे पास ऑन कर देगा। स्टेप देखिए 2 पे आ गए हैं हम। ये कुछ चेंजेस हैं, ध्यान देखिए, आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर दीजिएगा तो स्टेप 3 पे आप चले जाएंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ ये देखिए स्टेप 3 पे हम पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से आगे फिर सेव कर देंगे तो हम स्टेप 4 पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट आपको दिखा रहा है कि टोटल पेमेंट कितना है, 2000 है आर्टिस्टिक वर्क के लिए। यदि आपका जो इमेज है वो लोगो है किसी गुड्स सर्विस को इंडिकेट कर रहा है, उस केस में 2000 फीस होगी। और यदि वो इमेज है जो गुड्स और सर्विस को इंडिकेट नहीं, उस केस में यहाँ पे 500 फीस अप्लीकेबल होगी। जैसे ही हम इस पर पे कर देते हैं, पे करने के बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन सेलेक्ट करते हैं और हम आगे प्रोसीड करते हैं तो पेमेंट, और वहाँ पे कहीं दिक्कत में कोई फेल हो गया, पेमेंट नहीं हो पाया, तो हम कुछ देर बाद जब करते हैं तो हम यहाँ पे पेंडिंग एंड पेमेंट में चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करके इनकम्प्लीट है, इनेबल टू रीपेमेंट, इनेबल टू रीपेमेंट पे क्लिक कर देंगे और फिर से पेमेंट के लिए हम प्रोसीड कर देंगे। जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुल, आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और रिसिप्ट पे ही वो डायरी नंबर लिखा होगा आपका। डायरी नंबर किस तरीके से होता है हम आपको बता देते हैं। डायरी नंबर किस तरीके से होता है, जब आपका पेमेंट हो जाए, रिसिप्ट जनरेट, उस रिसिप्ट को आप सेव कर लीजिएगा एज ए PDF में। उसके बाद उस डायरी नंबर को आप कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद का काम होता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड हम यहाँ से करेंगे, अपलोड वर्क एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हम जाएंगे और देखें ये डायरी नंबर है। इस तरीके से आपको डायरी नंबर यहाँ पे भी मेंशन मिल जाएगा। आप जैसे आपको आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा और वही डायरी नंबर यहाँ पे होगा। आप देख लीजिए बहुत से एप्लीकेशन तो कन्फ्यूजन रहता है डायरी नंबर क्या, तो आप मैच कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में चले जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है आर्टिस्टिक वर्क, यो वर्क टू बी कॉपीराइटेड। आपको क्या आप है जिस चीज़ का आप कॉपीराइट ले रहे हैं, जिस लोगो या इमेज का, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि मैं एयरबाइसेल कर, तो मैं यहाँ एयरबाइसेल अपलोड कर दूंगा, अटैचमेंट कर दूंगा। उसके बाद क्या है, सर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पर, जो हम आपको बताया था कि जो ट्रेडमार्क ऑफिस से हम लेते हैं उसको अपलोड, सर सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ अटैच कर देंगे। उस केस में NOC के मतलब है, या जो आप कॉपीराइट ले रहे हैं, ये इसका कॉपीराइट किसी और के पास है और आप उसके चीज़ों का कॉपीराइट ले रहे हो, यदि वो आपको NOC देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसको कॉपीराइट लेने से, तो यहाँ पर NOC आपको अटैच करना है। उस केस में पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने आपको बता दिया किस केस में, यह कोई अटॉर्नी एप्लीकेंट के बिहाफ पर फाइल कर रहा है, उस केस में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी अपलोड करता है, आप यहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एफिडेविट की कोई मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन हमने आपको बता दी। यदि आप बिजनेस कैटेगरी में इसको सेलेक्ट करके एप्लीकेशन फाइल करें तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, किसी को ऑथराइजेशन लेटर, तो वो यहाँ पर अपलोड करना होगा आपको। नोटराइज कॉपी या पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड है तो वो अदर में कुछ भी आप अपलोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिस्टिक फॉर्म मैंने आपको बताया, जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्म देख लीजिए सब कोई गलती, उस फॉर्म को मैंने जो सेव किया था वही हमको फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर देना है।
मैंने डाउनलोड में ही उसको डाल दिया था, किस नाम से था, 1 2 3 4 5, इसी नाम से मैंने इसको कर दिया। ऐड अटैचमेंट कर दीजिएगा, अटैच हो गया। उसके बाद क्या आता है, मिसलेनियस कुछ होगा तो आप अपलोड करिए, इतना ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारा कुछ अपलोड हो जाएगा और सबमिट होगा। उसके बाद आपको बस वेट करना है, या कोई क्वेरी आती है तो आपको मेल आएगा, उसको सॉर्ट आउट करना है। वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, और भी वीडियोस बनाएंगे कि हम कोई क्वेरी आती है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, कहाँ से रिजॉल्व करते हैं। और यदि आपको अपना स्टेटस जानते रहना है तो बस क्या है, आपको अपना डायरी नंबर नोट कर लीजिएगा कहीं भी आपको लगता है, और स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन है यहाँ पे आप क्लिक करके अपना डायरी नंबर डालेंगे, आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस अपडेट होता रहेगा। और जब भी ये ग्रांट हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अपना सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का लिंक है, अभी नया ही लिंक आया, पहले क्या वो लोग मेल पे भेजते, कभी कभी क्या होता कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सर्टिफिकेट, या आप आ जाता आपसे डिलीट हो जाता है, उस केस के लिए उन्होंने यहीं पर ऑप्शन दे दिया डाउनलोड सर्टिफिकेट का। यहाँ से ये अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से ये जैसा कि आपको मैंने बताया कंप्लीट होता है। और दोस्तों अभी भी अगर कोई आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट देके बता सकते हैं, और इसके बाद भी हम और वीडियो बनाएंगे कि हम सॉफ्टवेयर का कैसे कॉपीराइट करें, या म्यूजिक का कैसे कॉपीराइट, साउंड का कॉपीराइट कैसे करें, या किसी लिटरेचर वर्क का कॉपीराइट कैसे करें, ऐसे बहुत सी चीज़ों का कॉपीराइट, उस पर हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि जो भी उस वीडियो में बताएंगे कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड सारा कुछ होगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, वो वहाँ पर ही आपको पता चलेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे जो भी न्यू नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलते रहें। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे तो औरों को भी बेनिफिट मिलेगा इसका। थैंक यू, धन्यवाद।